भैया कल ओके। के भैया कल मेरे को नहीं पता था कि हमारी है कि नहीं, तो आप कल की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। यस यस यस, मैं भेज दूंगा जी। सबसे पहले तो हिमांशी को बहुत बहुत अभिनंदन। उसने सीवी रमन में स्टेट रैंक लिया है, स्टेट रैंक बनाया है उसका। अभी वो 7th में है, 6th स्टैंडर्ड से स्टेट रैंक बनाया है उसका। और इसके साथ में पार्थ मुंदड़ा, सोहम गोरे, साची दूत, प्राप्ति समदरिया और अधिराज अग्रवाल, इन सभी बच्चों ने तालुका रैंक लिया, मतलब गंगापुर तालुका में टॉपर है ये बच्चे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार सबके लिए क्लैप करो। मस्त रैंक लाया, एकदम मस्त रिजल्ट लाया सब। ठीक। यस। एंड अगले साल अपन, अब दिख गया कि स्टेट रैंक लाना पॉसिबल है, और इस एग्जाम में कंपटीशन भी बहुत है। एग्जाम इजी भले ही होगी, लेकिन इजी अपने ही लिए नहीं है, पूरे पैन महाराष्ट्र है। तो तुमने देखा होगा कि स्टेट रैंक 1 छत्रपति संभाजी नगर से कम ही है, मतलब कोई भी नहीं है हिमांशी को छोड़ के। और स्टेट रैंक 2 जो है वो भी सुरभि दीदी को छोड़ के संभाजी नगर से कोई नहीं है। और तो अपने को इस एग्जाम में अगले साल बहुत कस के मेहनत लेनी पड़ेगी। बहुत, एग्जाम भले ही इजी हो लेकिन बहुत कंपटीशन है इसमें, बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं, और बहुत आसान है ये एग्जाम। आसान है तो सब किस लिए आसान है, सब किस लिए इजी है। ठीक है, तो अगले साल अपन और बेटर करेंगे। पर फिलहाल के लिए 7th का टॉपर 100 मार्क्स में है, पूरा 100 आउट ऑफ 100। ठीक। चलो अभी अपन शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। इधर में दिखता है क्या? अच्छा, इधर बस व्हाइट बोर्ड ही है। 1 मिनट जी, बस 1 ही मिनट। समर, आप कैमरा ऑन करके बैठ जाओ बेटा। अपना असेसमेंट 4 हो गया है ना पूरा? अपन क्या कर रहे हैं अगले वाले का? हाँ, थर्ड क्वेश्चन। कल थर्ड हो गया था ना अपना? ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं, क्या ये हो गया था? अच्छा, ये वाली हो गई थी, सेकंड वर्कशीट का थर्ड करना। ओके, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पहले तुम सब थर्ड क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करना शुरू करो। उधर जाके दबाना पड़ेगा क्या? रुको एक मिनट। दिख रहा है ना? करो। चलो सब जन करो जल्दी से। सब बच्चे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। अगर आपने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया होगा तो ये आपका तुरंत आ जाएगा, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम लगे लेकिन आ जाएगा। अभी 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की क्लास चल रही है। ये यस। हो गया। ओके ओके ओके। चलो, हो गया सबका? देखो, ए की वैल्यू हमको क्या दी है? वो दिया है 2x² -3x + 5। और बी की वैल्यू क्या दी है? मैंने क्या मेरे जो अच्छी लगती क्यों?
और ये 3x² + 2 आ रहा है ना आवाज पीछे तक, देखो। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने के लिए ओके, यहाँ पे -2। ओके, अब सही है क्वेश्चन। तो ये सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको फर्स्ट ब्रैकेट का हर एक जन, मतलब कि 2x² है, माइनस का 3x है, और प्लस का 5 है। फर्स्ट ब्रैकेट का हर एक जन, ये और ये पूरे के पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। कम से कम स्कूल में तो ऐसे ही लिखना पड़ता है। स्कूल में ऐसा नहीं लिखा तो मार्केट चले जाएंगे हमारे। स्कूल में अगर डायरेक्ट किया ट्यूशन के मेथड से वो डिजाइन बना के सक 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 सक, मतलब खत्म, मार के छोड़ देंगे आपको पूरे। तो नहीं, स्कूल में अपने को क्या करना पड़ता है? जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट का हर एक जन, फर्स्ट ब्रैकेट में 3 जन है, एक 2x² है, एक माइनस का 3x है, एक प्लस का 5। तो तीनों भी जन को लिखने का अलग अलग, 2x², फिर माइनस का 3x और प्लस का 5, तीनों को लिखने का, और सेकंड ब्रैकेट तीनों को चिपकाने का अलग अलग। अब मल्टीप्लाई करना, 2x² जो है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x² सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 3x² के साथ, और उसके बाद में पॉजिटिव का 2x² मल्टीप्लाई होगा निगेटिव के 2 के साथ। ठीक है, फिर उधर देखो, ये तो निगेटिव का 3x है, तो अब निगेटिव का 3x मल्टीप्लाई होगा 3x² के साथ, और फिर उसके बाद निगेटिव का 3x मल्टीप्लाई होगा निगेटिव के 2 के साथ। दिख रहा है ना, -2 भी है। तो फिर -3x पहले मल्टीप्लाई होगा -3x² से, और -3x मल्टीप्लाई होगा -2 से। और सिमिलरली बच्चों इधर होगा अपने पास में, एक मिनट, इधर अपने पास में मल्टीप्लाई होगा, अपने पास में है प्लस का 5। तो प्लस का 5 पहले तो मल्टीप्लाई होगा 3x² से, और उसके बाद प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा -2 से। इतना सब कुछ है अपने पास में। ओके, अब इधर देखते हैं। अब सबसे पहले अपने पास में है 2x²। तो 2x² इंटू 3x², ये करना है। तो सबसे पहले नंबर को नंबर से कर लेना, 2 3 सा कितना होता है? 6। और x² मतलब होता है x इंटू एक्स, और वापस x² मतलब x इंटू एक्स, मतलब कुल मिला के पूरे कितने x हो गए? 4 4 x। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे 6x⁴। ठीक है, ये वीडियो में करा था ना तुमने, मैंने तुमको होमवर्क में भेजा था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद है क्या तुमको? छुट्टियों में अगर करा हो तो ध्यान होगा तुमको। 6x⁴। उसके बाद में 2x² और -2 मल्टीप्लाई होगा, +2 है और -2 है, प्लस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? -4। 2 2 जा होता है 4, लेकिन पॉजिटिव 2 इंटू -2 -4 होता है, और इधर आएगा x²। प्लस माइनस माइनस होता है, -4 x² होता है। आराम से देखो बच्चों, अब ये -3 है और 3 है, 3 3 सा कितना होता है? 9। लेकिन एक -3 है और एक +3 है, तो ये होगा -9। और हमारे पास x की गिनती कितनी है? हमारे पास एक x तो है, और x² है, मतलब हमारे पास दो दो x है, मतलब कुल मिला के कितने x है? 3 3 x है, तो x⁴। फिर वापस देखो, आराम से देखते हैं। अब 3 2 जा तो होता है 6, लेकिन -3 इंटू -2, दोनों माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा, और x का x रहेगा। तो यहाँ पे माइनस नहीं आके प्लस का 6 आएगा। फिर लास्ट में आएगा 5 इंटू 3x² जब करेंगे तो आएगा 15x², और 5 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -10। अब अगर बच्चों तुम इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमारे पास में ये -4x² और प्लस का 15x², दो दो x² वाले टर्म्स है। तो अपन क्या करेंगे? 6x⁴ लिखेंगे। उसके बाद x⁴ के बाद x3 वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला -9x³ और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। -4x² को और 15x² को, 15 -4, प्लस का 15 -4, 15 -4 कितना होता है? 11। 11x², और फिर लिखेंगे 6x-10, ये हमारा आंसर आएगा। देख लो, 6 -9 11, 6 -10, 6 -9 11, 6 -10, कौन सा ऑप्शन? मुझे तो डी ऑप्शन लग रहा है, दिल्ली। डी ऑप्शन दिख रहा है क्या? डी ऑप्शन में बोर्ड पे जाके जूम कर देता हूँ। तुम में से किसी बच्चे को अगर सॉल्यूशन लिखना है तो बच्चा सॉल्यूशन लिख सकता है।
जिन भी बच्चों को लिखना है वो सॉल्यूशन लिख ले। तो भैया नाम थोड़ा के बाद ऊपर नंबर। करो। हाँ जी। हाँ, एक मिनट। कुछ एक दो न्यू बच्चों के लिए मैं इंटीजर का मैंने पढ़ाया है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पहले। हाँ, एकदम सिस्टमेटिकली लिया था ना। पर एक बार मैं छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ, एकदम छोटा सा। आर्या, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ बेटा। ये खराब होता है, ये खराब होता है, स्क्रैच ऐसा करना चाहिए। फिर स्क्रैच आके खड़ा हो जाता है ना वाले में। इसमें कुछ नहीं दिखता। इसमें पेन टैब है, टैब नहीं है। हो गया सबका ये। देखो अभी छोटा सा एक इंटीजर्स का मैं तुम्हारा रिवीजन ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का। कनिष्का और कार्तिकी, आप दोनों बच्चे विशेष ध्यान देना। ठीक है, कनिष्का, कार्तिकी और जालना से राघव। ठीक है, आप दोनों तीनों बच्चे विशेष ध्यान देना। देखो अगर हमारे पास में 2 into 3 रहा ना बेटा, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव का 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव का 3 है। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव ही चाहता है। 2 3 जा 6 हो जाता है। अगर बेटा हमारे पास 2 into -3 रहा ना, तो इसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का आंसर बेटा निगेटिव आता है। इसके कारण 2 3 था तो हम 6 लिखेंगे, लेकिन प्लस माइनस का माइनस लगाएंगे। कनिष्का और कार्तिकी, नितांशु आप भी ध्यान दो, अनय आप भी ध्यान दो। फिर अगर हमारे पास रहा माइनस का 2 into 3, वो एक नंबर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस ही होता है। तो वो भी क्या होगा, -का 6। और कार्तिकी और कनिष्का, अगर हमारे पास -का 2 into -का 3 रहा ना, मतलब एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई निगेटिव इंटू निगेटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा। तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस। तो देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव आंसर कब आता है, जब एक तो प्लस प्लस रहे या तो माइनस माइनस रहे। अगर एक प्लस माइनस रहा, एक माइनस प्लस रहा, तो फिर आंसर निगेटिव आएगा। ये आपने ध्यान रखना, कार्तिकी कनिष्का आपने ये ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटा सा इंटीजर्स के बारे में चीज। और बाकी तो देखो, अगर मैं बोलूँ तुमको एक्स का स्क्वायर और एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो रहता है एक्स इंटू एक्स। और एक्स क्यूब का मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है, एक्स क्यूब मतलब क्या रहता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब हमको दो दो एक्स को मल्टीप्लाई करना है 3 3 एक्स के साथ। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएंगे, ये 5 5 एक्स हो जाएंगे। ये 5 5 एक्स हो जाएंगे। तो 5 5 एक्स को कार्तिकी कनिष्का, हम 5 5 एक्स को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स की पावर 5। ये बात समझ आती है क्या बेटा आपको। तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, एक्स की पावर 5 बन जाएगी। अगर आप और एक जैसे एग्जांपल देखना चाहो, देखो दोनों को मिक्स करके, तो मैं ऊपर से ले लेता हूँ -2 कौन है? और नीचे से ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर। ऊपर से ले लेता हूँ +3 और ले लेता हूँ नीचे से एक्स क्यूब। अब है ना, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एक्स स्क्वायर और +3 एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने पहले क्या ध्यान देना, आपने पहले साइन देखना बेटा, फिर आपने नंबर देखना और फिर आपने अल्फाबेट देखना।
अब इधर साइन क्या है, साइन साइन प्लस माइनस होती है। तो पहले वाले की साइन क्या है, पहले वाले की साइन निगेटिव है, दूसरे वाले की साइन क्या है, पॉजिटिव है। फिर नंबर क्या है, पहले वाले का नंबर सिर्फ 2 है, दूसरे वाले का सिर्फ नंबर 3 है। पहले वाले में अल्फाबेट कौन है, एक्स स्क्वायर है, दूसरे वाले में अल्फाबेट कौन है, एक्स क्यूब है। कनिष्का कार्तिकी, माइनस प्लस कितना होता है बेटा, बताओ जल्दी, क्या माइक ऑन करके बताओ, माइनस प्लस कितना होता है, साइन माइनस। बताओ। माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैं इसकी जगह रखूंगा माइनस। बेटा 2 3 सा कितना होता है, 6। 6, तो वहां पे 6 रख दिया। और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना होता है, x³ पर 5। एक्स के ऊपर 5। तो हमारे ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया -6 x की पावर। समझ आया क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने आपके लिए थोड़ा एक बार इंटीजर वापस बता दिया है, स्क्रीन पे है ना, राइट। फिर मैंने अलजेब्रा एक बार वापस बता दिया और एक छोटा सा क्वेश्चन वापस बता दिया। और अलजेब्रा के ये जो मल्टीप्लीकेशन आते हैं ना, तो हमेशा ऐसे ही सोचना, सबसे पहले साइन के बारे में सोचना, फिर नंबर के बारे में सोचना, फिर अल्फाबेट के बारे में सोचना, तो बड़ी आसानी होती है, थोड़ा शांति से होता है क्वेश्चन। अगर सब कुछ एक साथ सोचने गए तो बड़ा दिमाग का घोटाला हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैं आप सबको बताता हूँ, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो मेरे पास में है नहीं, 2x³ अपॉन 5, एक ये था मेरे पास। फिर निकुंज बाबा, मेरे पास में था -3x² अपॉन 4, और मेरे पास में था -6x की पावर 4 अपॉन 11। इसको मल्टीप्लाई करना था। तो खुद के दिमाग में हमेशा ऐसे ही सोचना, पहले सारे साइन, फिर सारे सिर्फ नंबर, ओनली नंबर, और फिर सारे अल्फाबेट। तो मेरे पास में साइन जो है, पहले वाले की 3 3 जन है, तो पहले वाले की साइन क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे की साइन क्या है, निगेटिव है, दिया है ना दूसरे केस में निगेटिव, दिख रहा है ना सब जनों को, दूसरे केस में नेगेटिव है, दिख रहा है ना सबको। और तीसरे की साइन कितनी है, थर्ड वाले की साइन कितनी है, वो भी नेगेटिव ही है, ठीक है वाला, 1 मिनट। तो साइन हो गई हमारी प्लस माइनस माइनस। अब नंबर देखो, पहले वाले में फ्रैक्शन है एक नंबर 2/5, दूसरे वाले में फ्रैक्शन है नंबर 3/4। तुम बोलोगे भाई -3/4, अरे साइन बाजू में लिख दिया अपन, सिर्फ नंबर, ओनली नंबर, साइन हटा के नंबर 3/4, त्रिशा ध्यान दो। और थर्ड वाले में नंबर है हमारे पास, माइनस हटा दिया, वो है हमारे पास 6/11। त्रिशा उधर ध्यान दो, पक्का, इधर नहीं, उधर, सब जन ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। अब देखो अल्फाबेट, पहले वाले में अल्फाबेट क्या है, x की पावर 3, दूसरे वाले में अल्फाबेट कितना है, x की पावर 2, तीसरे वाले में अल्फाबेट कितना है, x की पावर। हमारे पास सारे साइन लिख लिए हमने, हमारे पास पूरे के पूरे नंबर लिख लिए हमने, और पूरे के पूरे अल्फाबेट लिख लिए। अब पहले इनमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करो और फिर भी चक्कर, इनमें आपस में करो। तो देखो अभी साइन में करते हैं, प्लस माइनस पहले 2 को करो, 3 3 जन है ना, तो पहले 2 को करो। प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और वो वाला प्लस माइनस का माइनस, और तीसरा वाला माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे। तो ऊपर और ऊपर, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, और नीचे 5 4 जा 20, 20 × 11 220। और इधर अल्फाबेट करते हैं। अब हमारे पास x की पावर 3 है तो x x का पावर 2 है, x स्क्वायर है तो x और x है, और x की पावर 4 है तो x x x x है। कितने x है कुल मिला के पूरे, 9 है ना। तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव का 36/220, x की पावर 9। अब अगर हम चाहे 36 और 220 ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम उसको 4 से छोटा कर सकते हैं। 4 के टेबल में 36 कब आता है बताओ, 9 आता है। तो हम 36 को 4 से कट करके 36 को मैं लिखूंगा 4 9 जा, और नीचे 220 है, वो 4 के टेबल में कब आता है, 55 जा। तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तुम्हें जल्दी समझ आए कि 220 220 ये 4 के टेबल में कब आता है, तो तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि 55 आता है। अब ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे का सेम सेम काट सकते हैं, 4 4 कट गया। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या बचा, फाइनल आंसर हमारा बचा 9/55 इंटू x की पावर 9। समझ आया क्या, ऐसे बचा। तो ये तुमको आना चाहिए, और किस ऑर्डर में आना चाहिए तुमको, सबसे पहले साइन इच करते आने चाहिए, फिर नंबर इच करते आने चाहिए, फिर अल्फाबेट इच करते आने चाहिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करो तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है भला। तो ये वाला तो हो गया अपना। उसके बाद मैं, अगर कोई बच्चा ये लिखना चाहता है तो मैं रुकूंगा 1 मिनट।
बहुत इजी है ये, पर कोई लिखना चाहता है तो 1 मिनट अपन रुकेंगे, जल्दी से लिख लो, कोई ऑनलाइन बच्चा लिखना चाहता है तो। भैया आप नीचे कर सकते हो, आप जो सम सॉल्व कर रहे हो वो बता सकते हो आप। आ, 1 मिनट, ये अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो, फिर नीचे करता हूँ। जब स्क्रीनिंग अलग हो जाएगी, 2 बैचेस बन जाएगी, तो एसआरजी की स्पीड बहुत फास्ट रहेगी हमेशा। आज तुमको होमवर्क भेज दूंगा मैं, असाइनमेंट। भैया एसआरजी का जो पेपर है उसमें जो आपने वीडियो लेक्चर्स दिए उसमें के भी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ जी। हो गया ना इतना सबका, जिसको भी लिखना था। लिखो ऑनलाइन में, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मजा आती है इसलिए, मजा आती है इसलिए टक टक बजे। चलो, ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है। भैया इसके नीचे वाला। चलो, हो गया सबका ये। कोई बालक ये इजी सा क्वेश्चन लिखना चाहता है तो लिख लो, कंटाला ना करे। तुम्हारा दोस्त नहीं लिख रहा है करके तुमको भी गरज नहीं है, ऐसे मत सोचो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें गरज है तो अवश्य लिख लो। तुमको लिखने की गरज नहीं रहती थी तो मैं तुमको सीधा 9वीं 10वीं में बिठाता था। एमपीएस का लोगो है ना, ऐसा कुछ तो है क्या? नहीं। चेंज हो गया। अभी बुक है, उसके ऊपर बुक है, नीचे से आधा अंडा। मेरे, हाँ ऐसे ही। अंडा। आधा काटना, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा थोड़ा अच्छे से। हाँ ऐसा। उसमें इम्प्रेस करो। एस एमपीएस जी सर। थैंक यू। ओके, टोपी भी मैंने दी, चप्पल भी मैंने दी, चप्पल भी मैंने दी। भैया आपने फोटो वही रखा लेकिन नीचे करना का लगा पानी नसीब कर रहा है। चलो, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या सबका? कोई लिख रहा है ये? लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ भैया। ये तो लिख लेना चाहिए था 7th के बच्चों ने तो। 7th के बच्चे इतने भी होशियार नहीं कि उनको ये जल्दी प्रोसेस हो। 8th के भी बहुत सारे बच्चों ने लिख लेना चाहिए, जल्दी लिखो, आलस नहीं करना चाहिए लिखने में। रुका हूँ मैं भी। इधर ब्लूटूथ सेंसिटिविटी रहती है, फिटेड है वो, जब नजदीक आता है तो चलता है, या हवा में रहता है तो भी नहीं चलता, नजदीक आए तो ही चलता है। अभी कुछ नहीं था, जैसे इसमें इसको नजदीक लो तो ही।
तुमको नहीं दिखता है क्या वहाँ पे? उसका अंदाज लगा के नहीं आती। इधर तो करता तो ये नहीं होता। बेटा, रंगोली निकाल अरे थोड़ा स्ट्रेट कागज नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर ये कुछ तो भी हो गए तुम्हारे। हुआ क्या? जल्दी जल्दी। हे भगवान, कौन था ये बालक? इधर क्या हुआ? ब्लू ब्लू आ गया क्यों? हाँ तो इसका रोज ध्यान से रखना पड़ता है। ये स्क्रीन पे 1 मिनट जो कुछ जाता है किसी से गलती से। ओके, अभी नहीं होगा। हाँ ये देखो भाई, सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखो और सॉल्व करके बता दो, देखते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताओ, चलो। भैया x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन भैया 2x/3 प्लस x²/5 प्लस 7/2। देखते देखते। चलो हो गया होगा, सबको आ गया होगा। भैया एक सर 10 क्वेश्चन करो। क्या आंसर आया, कौन सा वाला ऑप्शन? सी है क्या? सी है। ठीक। सी है तो भैया। x²/5 प्लस x²/5 माइनस x²/5। अपने को जो भी क्वेश्चन दिया लिखा है क्या तुमने? बताओ एक बार क्वेश्चन। x स्क्वायर हाँ, स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x/3 माइनस 7 और अभी n है 2x अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 5 और फिर ये
M में 7/2 minus x square upon 5 क्या आइडिया प्लस 2x अपॉन, कुछ तो गड़बड़ करा शायद तुमने मेरे को बोलते टाइम। तुमने तीनों जगह पॉजिटिव 2x अपॉन 3 बोला है। तो भैया वहाँ -2x/3 है। लास्ट वाला ना, लास्ट वाला ना, वाला देख। तो अभी अपने पास एक एक्स स्क्वायर अपॉन 5 है और एक एक्स स्क्वायर अपॉन 5, लेकिन एक माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 5। तो एक प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 5 कट जाएगा और सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन 5 बचेगा। हमारे पास एक प्लस का 2x अपॉन 3 है, हमारे पास और एक प्लस का 2x अपॉन 3 है, लेकिन हमारे पास एक माइनस का 2x अपॉन 3 भी है। तो एक माइनस का 2x अपॉन 3 और एक प्लस का 2x अपॉन 3 कट जाएगा, मतलब हमारे साथ सिर्फ एक 2x अपॉन 3 बचेगा। हमारे पास प्लस का 7/2 और माइनस का 7/2 कट जाएगा और फिर हमारे पास लास्ट में प्लस का 7/2 बचेगा। तो एक छोटा सा आंसर हमारा आएगा, जो कि थोड़ा जंबल करके, जैसे 1+2 को 2+1 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है ना, दोनों 3 होते हैं ना। तो वैसे इस चीज को भी a+b+c को भी हम c+a+b लिख सकते हैं, इधर उधर करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है इधर यहाँ पे क्वेश्चन में, सी ऑप्शन वो सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा स्क्रीन पे, वो सॉल्व करके बताओ। दिख रहा है पक्का? x+a × x-b प्लस b-x × a+x, ये सॉल्व करके बताओ जल्दी। आवाज मत करो बेटा, जल्दी सॉल्व करो। सही, अच्छे से बैठो बेटा, सही था, सही था। चलो बैठो जल्दी, सही था, आवाज मत करो, जल्दी से बैठो, बुक लेके बैठो जल्दी। ये 0 आ रहा। जीरो आया क्या? जीरो अच्छा 0, x+a इंटू क्या है, x-b। चलो बताओ तो क्वेश्चन क्या है। x+a इंटू x-b प्लस b-x इंटू a+x। सब बच्चे इधर बोर्ड पर ध्यान दो, देखो तुमको एक मस्त चीज सीखने मिलेंगी। अब अपन पहले तो ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। एक तुम्हारी वाली मेथड जो तुम में से मैक्सिमम बच्चों ने की, मेथड वाली, तुमने फर्स्ट ब्रैकेट का जो x है उसको दूसरे ब्रैकेट के x से मल्टीप्लाई किया, x²। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का जो x है उसको दूसरे ब्रैकेट के -b से मल्टीप्लाई किया, -bx। ऐसे तुम करते गए तो तुम्हारे पास ax भी आया और -ab भी आया। पहले तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये चाहे ना। ओके, वैसे ही सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, b × a, ab, b है या ab एक ही बात है, ठीक है, 1 2 जा या 2 1 जा एक ही बात है। फिर b × x वो हो गया bx, फिर वैसे ही -x × a वो हो गया -ax, और -x × +x वो हो गया -x²। अब इन सारी चीजों का अगर ध्यान से देखा जाए, बड़े ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर पे x का स्क्वायर और फर्स्ट नंबर पे -x का स्क्वायर कट जाएगा, x² - x², 1 - 1 2 - 2 x² - x² कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास है सेकंड नंबर पे bx और है -bx, bx - bx 0। फिर हमारे पास में है थर्ड नंबर पे ax - ax 0, और फोर्थ नंबर पे ab - ab 0। तो कुल मिला के सब सॉल्व होकर कितना आएगा, 0। ये तो हुआ इसका मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2, हमने चोरी करना सीखा था, हमने मतलब चोरों ने चोरी करना सीखा था। उसमें हमें बताया गया था कि अगर तुम्हारे पास कोई सेम सेम ब्रैकेट है, जैसे कि तुम्हारे पास ये वाला ब्रैकेट x+a और ये वाला ब्रैकेट x+a सेम सेम है ना, दोनों में तुम्हारे पास फर्स्ट जन कौन है, ये देखो जिगली 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 ये है। तुम्हारे पास दूसरा गाना जो कौन, दूसरा जन कौन है, जिगली 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 वो है। अब इन दोनों में सेम सेम कौन है, डबल अंडरलाइन वाला ये x+a, उसको ही कॉमन खींच लो। अगर तुमने दोनों जिगली जिगली के घर पे डकैती डाली और x+a को चुरा लिया, दोनों के घर से गेहूं चुरा लिया, तो पहले के घर पे बचा x-b और प्लस दूसरे के घर पे बचा b-x। ये ब्रैकेट सॉल्व करो तो क्या होगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं ब्रैकेट को, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, x
और ये -x को थोड़ा पास में ला लेता हूँ, और -b को इधर थोड़ा पीछे लिखता हूँ, तो इधर +b फिर -b, और बाहर बेटा x + a। क्या ये 0 हो रहा है क्या? x - x कितना होता है? 0, प्लस b - b कितना होता है? 0। तो ये ब्रैकेट इज क्या हो रहा है? 0। तो ये ऐसे हो रहा है x + a × 0। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 सा 0, 3 0 सा 0, -1 0 सा 0, तो x + a 0 सा भी 0 ही होगा ना। ये एक मेथड नंबर 2 है, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 क्या है? फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सारे बच्चे ये सेकंड मेथड भी लिख लो। आई होप सो कि तुम्हें समझ आया होगा, कल ही हमने पढ़ा था डकैती डालना, फैक्टराइज करना। और प्लीज सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। हो गया ना? सबने लिख लिया है क्या दोनों भी मेथड? नहीं भैया, ध्यान हो रखो। सकता। ओके, चलो 5th का 0 आया। अब ये 6th वाला लिख लो क्वेश्चन सब बच्चे। 6 नंबर का क्वेश्चन लिख लो सब बच्चे। ब्रैकेट में लिखा है 2x + 3y का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में 2x + 3y का स्क्वायर प्लस 3x - 2y का होल स्क्वायर। ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो और सॉल्व करो। भैया 13x² + 5। जब भी कोई नंबर का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है। ए का स्क्वायर होता है ना, उसका मतलब होता है a × a। तो वैसे ही बेटा इधर ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है ना। ये ब्रैकेट है ना 2x + 3y, इसका ये होल स्क्वायर हो रहा है। तो कोई ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ब्रैकेट खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने ब्रैकेट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है ना, कि फर्स्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट जन होता है यानी कि 2x, उसको हमने पूरा सेकंड ब्रैकेट चिपकाना। और फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड जन होता है यानी कि 3y, उसको भी सेकंड ब्रैकेट पूरा चिपकाना। यानी फर्स्ट ब्रैकेट में जो जो आता है, जो भी 2 जन आते हैं, 3 जन आते हैं, 4 जन आते हैं, 5 जन आते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी जन आते हैं उनको सभी को पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट चिपकाना, फिर मल्टीप्लाई करना। 2x × 2x, 2 2 जा, पहले साइन देखते रहते, प्लस प्लस प्लस, 2 2 जा 4, फिर अल्फाबेट देखना, x × x, x², फिर वापस साइन देखना।
वो ध्यान इसमें देना, बाजू में देना ध्यान। अब साइन देखना वापस से, प्लस प्लस तो प्लस, 2 3 6। अब अल्फाबेट देखना, एक्स वाई तो एक्स वाई। अब साइन देखना, प्लस प्लस तो प्लस, नंबर देखना 3 2 6। अल्फाबेट देखना, वाई एक्स जा वाई एक्स या एक्स वाई, एक ही बात है, वाई एक्स या एक्स वाई। फिर वापस साइन देखना, प्लस प्लस प्लस, 3 3 9। अब अल्फाबेट देखना, वाई 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 स्क्वायर। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया, देखो बेटा ये दोनों लाइक टर्म है बीच में, ये तो सबको समझ आता है ना, एक्स वाई और एक्स वाई सेम सेम है। 6 लड्डू और 6 लड्डू, यानी कि कुल मिला के हो गए 12 लड्डू, 12 XY बरोबर। ये हो गया 4x² प्लस 12XY प्लस 9y²। क्या हो गया, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ आती है क्या सब बच्चों को? सिमिलरली हमारे पास हमको पूछा है 3x माइनस 2y का स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर तुम बच्चे जल्दी निकलना चाहो तो पहले तुम्हें आइडेंटिटीज इस साल पढ़ाई गई है क्या, कि पिछले साल पढ़ाई गई थी? मतलब इस साल 17 अप्रैल के बाद हुई है क्या, सभी के लिए एक बार हुई है क्या? तो उसका हम इधर यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि रहता है a² माइनस 2ab प्लस b²। लेक्चर्स में भी था क्या? हाँ हाँ बरोबर, होमवर्क में था। तो 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x² माइनस 3 2 6, उसका भी डबल, माइनस 12xy प्लस 4y²। अब हमको ऊपर वाले स्टार को और नीचे वाले स्टार को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अभी फुल स्क्रीन करके थोड़ा देखो। तो हमारे पास ऊपर कितना है, ऊपर है हमारे पास 4x²। अरे अरे, हमारे पास है ऊपर 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। हमारे पास नीचे है 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। हमको इसको ऐड करना है। तो पहले तो लाइक लाइक टर्म एक साथ में लिखते हैं। तो ऊपर x² है तो नीचे x² है क्या? हाँ, ऊपर 4x² है तो नीचे 9x²। फिर एक्स वाई ऊपर 12xy है तो नीचे माइनस का 12xy है। ऊपर 9y² है तो नीचे 4y² है। तो 12xy और माइनस का 12xy तो कट ही जाएगा ना। और 4x² और 9x² वो होगा 13x²। और 4y² और 9y² वो होगा 13y²। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा कि 13x² प्लस 13y²। या फिर ब्रैकेट में लेके कॉमन लेके लिखे तो 13 इन ब्रैकेट x² प्लस y²। क्यों बेटा, किधर लगेगी? किधर है बेटा y² माइनस? एक मिनट देखता हूँ। इधर इस साइड, यहाँ पे किधर? नहीं बेटा, प्लस आएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख ले, ये यहाँ से सॉल्यूशन है। क्या? तो ध्यान मत दो, उधर ध्यान दो, उधर लिखा ही नहीं मैंने सच में कुछ। जिधर करंट लिखता है उधर ध्यान दो। करो, इतना अर्जेंट है तो करो। लिख लिया ऊपर से सॉल्यूशन सबने? देखो ये वाला सेकंड ब्रैकेट है,
फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों के आंसर्स है, फिर वो जो दोनों स्टार स्टार है उन दोनों को ऐड करने को बोला गया है हमको। क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये पहले वाले स्टार को और दूसरे वाले स्टार को ऐड करो, तो हमने बाजू में फिर उन दोनों स्टार्स को ऐड किया है। काला काला बॉक्स दिख रहा है क्या? उस पर देख। भैया साइड खोलो ना। हाँ जी। ये दोनों स्टार को ऐड करने का ऐसा अपने को मिलेगा, दोनों स्टार्स को ऐड करें। भैया पांडे ये लिख लो जल्दी, दोनों स्टार्स को ऐड किया तो ये फाइनल आंसर मिलेगा। कल पहला दिन है ना स्कूल का, जाने वाले हो क्या तुम? कल तो तुमको बस में जगह पकड़ने रहेंगे ना। बड़े अच्छे हमारी आती बस नीचे बस काले कुमकुम के बेटा थे सब। ना सब लोग पीछे ये 3 सीट की जगह हम अकेले आगे 4 बच्चे कुमकुम के बेटा बच्चे बहुत कम थे, पहले 120 थे दोनों 60 अभी 112 है। 112 आज तो लगे यार छोटे भी नीचे होंगे। इस साल इस 10 बच्चे चले गए ना 10वीं के, और बहुत जन छोड़ी हुई ना स्कूल, छोड़ी ना वो भरपूर है। नहीं कोई छोड़ा तो नहीं। छोड़े वाले हाँ प्रद्युम्न तेज और अद्विका है, अद्विक है, और भी वो आरव है, बहुत जन छोड़े। भोजन आए भी भैया। हाँ। भैया भोजन आए और डोनगांव वगैरह के आए ना 1-2 जन, लासुर के भी आए ना 3-4 जन। ओंकार मगर ने लिया है क्या? आए क्या? दिखा था वो। चलो आगे चलते हैं। अभी ये वाला करके बताओ 7th नंबर का। तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने हैं, x+3, x-5 और x+7। जल्दी जल्दी करो। क्या है भैया बताओ ना। आज कैसे आ रही मक्खी सुबह के टाइम में? सिंगल डिजिट सबको एक्स को कॉमन लिया और अदर आईडी बाइक्स करेगा वो होमवर्क नहीं करने के नतीजे। भैया x³ + 5x² - 29x - 105। या कुछ पूरा था भैया एक साथ पहले क्वेश्चन कराओ ऐसे ज्यादा टाइम बताओ। x+3 है, x-5 है, x-7 है, 3-3 ब्रैकेट है जो तुम्हें मल्टीप्लाई करना, 3-3 ब्रैकेट। तो तुम पहले 2 को करो, फिर तीसरे के साथ करो, बड़ा आसान है। या तो तुम डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
पहले दो को करते हैं, मेथड नंबर 1, पहले दो को करते भैया हैं। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? भैया एक्स स्क्वायर। बोलो जी। भैया एक्स भैया थर्ड ब्रैकेट में +7 है, -7 है। ओके ओके। अच्छा, फिर हमारे पास है x-5, x इंटू -5 तो हो जाएगा -5x। फिर 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x। और 3 इंटू -5 हो जाएगा -15। ये पहले दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, जो कि थोड़ा सिंपल भी होता है क्योंकि बीच में दोनों लाइक टर्म है। -5 और +3 दोनों एक्स एक्स है, दोनों लाइक टर्म है। तो माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना होता है? ठीक है, वो तो होता है -2। तो हम इधर लिख लेंगे x² -2x -15 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x+7। अब मैंने तुमको बताया ना पहले कि एक पहले ब्रैकेट की हर एक चीज, यानी कि x², यानी कि -2x, और यानी कि -15, ये मल्टीप्लाई होगी दूसरे ब्रैकेट से। पहले ब्रैकेट के हर एक चीज मल्टीप्लाई होगी दूसरे ब्रैकेट से। x² इंटू एक्स तो x³ x² इंटू 7 तो 7x², -2x इंटू एक्स तो -2x², -2x इंटू 7 -2 इंटू 7 माइनस प्लस माइनस, 2 7 14, और x का x। ऐसे ही माइनस इंटू प्लस माइनस, 15 इंटू सिर्फ x है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -15x। और -15 इंटू 7 वो हो जाएगा -105। अब हमारे पास में लाइक टर्म क्या क्या है? हमारे पास x² के नाम पे 7x² -2x² है बस। और हमारे पास x के नाम पे -14x और -15x है। तो इस सबको क्लब करके हम लिखेंगे x³ को तो x³ ही लिखेंगे, 7x² -2x², इसको लिखेंगे पॉजिटिव का 5x²। -14 और -15 ये हो जाएगा -29x। समझता है ना? माइनस माइनस रहा तो उसको प्लस करना, 14 और 15 1 नहीं होता है, 14 और 15 29 होता है, लेकिन उसको माइनस की साइन लगाना। तो -29x और माइनस का 105, ऐसे आंसर आएगा। ओके। जिन भी बच्चों को लिखना है वो जल्दी नोट डाउन करें, फिर अपन आगे जाएंगे। और कौन आ रहा है? ईश्वरी भी आ रही है कैंपेस में कि नहीं? अभी फिक्स नहीं ईश्वरी का। चलो तोड़ लगा, सब लेते हैं। ये हो गया सबका? चले आगे लिख लिया क्या? हम कर ली लगा बेटा। मेरे प्रिंसिपल जो पहले इम्पोर्टेंट थे, मतलब के प्रिंसिपल थे, पगार अच्छा मिल रहा हो बेटा? इधर $5 मिल रहे होंगे, इधर ज्यादा मिल रहे होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8th नंबर वाला। बोर्ड हैंग हो गया है, 1 मिनट। सारे बच्चे ना क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो सारे बच्चे अपने नोटबुक में, ऊपर का। इफ ब्ला 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 ब्ला। लिख लिया सबने? विराज तुमने लिख लिया बेटा क्वेश्चन नंबर?
ये हो गया। चलो सॉल्व करो अभी, करो ना, सॉल्व करो। एक तो तुम में से किसी को आता है क्या आंसर विद सॉल्यूशन? जल्दी करो। ये थोड़ा टफ ही क्वेश्चन है। ये 8th स्टैंडर्ड में आता है, स्कूल के सिलेबस में बहुत लास्ट लास्ट में आता है, साल के अंत में आता है स्कूल में। तो अभी ये पहले से टपक गया, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन पहले बता के रखा है तो आना चाहिए। भैया x की वैल्यू ढूंढिए, x की वैल्यू। एक्स की पावर 4 प्लस 1/16 एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू ढूंढनी। हाँ, is equals to 16 इसका ये है तो इसका क्या है? is equals to 16। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो सीधा सिंपल एक्स की पावर 1 है उसको एक्स की पावर 4 बनाना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिटी यूज होती है। आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? तुमने दो सुनी होगी, a + b का होल स्क्वायर, मतलब कि a + b इंटू a + b। ये क्या होता है? ये होता है a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a - b इंटू a - b अगर किया तो ये होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, सब बच्चे शांति से देखो क्वेश्चन को। तो मेरे पास में है x - 1/2x इज इक्वल टू 2। मुझे उसको कुछ तो भी करके कन्वर्ट कर देना है, बनाना है x की पावर 4। इसीलिए मैं सबसे पहले तो कर दूंगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने से होगा क्या कि 4 बन जाएगा क्या? नहीं, x की पावर 4 नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम x का स्क्वायर बनेगा, कुछ तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, कुछ तो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो। तो मेरे पास में x - 1/2x है, जिसकी वैल्यू मुझे 2 दे करके रखी हुई है। अब मैं कर रहा हूँ इसमें होल स्क्वायर। तो मेरे पास में है x - 1/2x, मैंने इसका होल स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू 2 लिखा था, उसका होल स्क्वायर लिखा, मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। क्या तुम्हें ये ऐसे लग रहा है क्या a - b का होल स्क्वायर है? देखो, एक है a, एक है b, बीच में है माइनस, और पूरे का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका आंसर होता है a² - 2ab + b²। तो इधर भी क्या होगा, a कौन है? x है ना, तो a का स्क्वायर हो रहा है तो x का स्क्वायर होगा। -2 तो -2, a कौन है? a, x, और b कौन है? 1/2x। बी कौन है? 1/2x। तो ये बात समझनी अभी तुम बच्चों के लिए, क्या पता शायद 7th के बच्चों के लिए मुश्किल हो। बहुत टफ, बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इज इक्वल टू 4 ऐसे कुछ तो लिखा मैंने। फिलहाल मैंने एक ऐसा इक्वेशन लिखा। अब इसका क्या करूं, क्या फायदा होता है? तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो, तो x और x कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा x² माइनस का 1 प्लस 1/2x का स्क्वायर। 1/2x का स्क्वायर 1 1 जा 1, और 2x इंटू 2x 4x² इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस का जो 1 है, इसको उधर फेंक दो। माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा। अब मुझे तो लेकिन x की पावर 4 बनाना था ना, x² से मुझे x की पावर 4 बनाना है, तो मैं वापस से स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। तो वापस अब कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी? अब a + b का प्लस आ गया ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। a² मतलब x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इतना सारा है, देखो। a कौन है? x² है ना अभी, और b कौन है? 1/4x² है, तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू x² इंटू 1/4x², प्लस कुछ तो हो गया, अभी अटक गया वापस से। हाँ, प्लस 1/4x², ऐसे प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा उधर? 25।
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा एक्स की पावर 4, बरोबर। और इधर लास्ट में 1/4 x² का स्क्वायर, वो हो जाएगा 1/16 x की पावर 4। यही तो पूछा था ना अपने को। और बीच में का क्या होगा रे बाबा, पहले तो x² और x² कट जाएगा, फिर 2 ऊपर है और 4 नीचे है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बीच में क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 25। अब मुझे पूछा है दिस प्लस दिस, मुझे 1/2 से क्या लेना देना, तो मैं प्लस के 1/2 को उठा के उधर फेंक दूंगा। उधर उसको फेंक दिया तो उधर जाके वो बेचारा क्या बन जाएगा, वो माइनस का हाफ बन जाएगा ना। और 25 माइनस हाफ करो थोड़ा सा, या फिर बरोबर 24 1/2, ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन समझना थोड़ा कठिन है। ये किधर आता है जिंदगी में, तो ये 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसके जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है ना, उन क्वेश्चंस में ही आता है। क्योंकि ये क्या मालूम, मैंने जो बच्चे रोज निरंतर देखो, जो बच्चों की वर्षों वर्षों की मेहनत है, जो बच्चे 5th 6th 7th में जब से मेरे पास है तब से मेहनत कर रहे हैं। बस है नहीं, बस ट्यूशन लगाने से मैजिक नहीं होता। वो ट्यूशन में भी है, और वो ट्यूशन का होमवर्क, पढ़ाई, टेस्ट पेपर सब ईमानदारी से मेहनत करते रहते हैं। तो उनको तो 7th में रह के 6th में रह के भी मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो समझ आ जाएगा। और जो बच्चे पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, उन जिन्होंने समर का भी होमवर्क नहीं करा है, उनको तो थोड़ा टफ जाएगा ही समझने में। ठीक है, अभी 8th में रहने के बावजूद, 9th में रहने के बावजूद भी टफ चले जाएगा समझ लो। तो तुम घर पे रोज होमवर्क करो, और फिलहाल के लिए तो लिख कर दो। ऐसे अनेक क्वेश्चन हम 6 महीने बाद करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। और तब तुम्हारी समझ बेहतर हो, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इतना जरूर है कि अगर तुम ट्यूशन का होमवर्क नहीं करते हो, तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, प्लीज कैमरा ऑन रखो, अब मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से। अधीरा, अच्छे से बैठो बेटा, कैमरा अच्छे से रखो। जी। और क्लास में ध्यान देना सारे बच्चे, जल्दी से लिख के ले लो ये, और चैप्टर का भी नाम लिख के ले लो। भैया थोड़ा नीचे लीजिए ना। हाँ जी, एक मिनट। इतना लिख लिया सबने?
आलस मत करो, प्लीज नोट डाउन करो बेटा। आलस मत करो, भले ही हार्ड जा रहा हो ना, पर लिख के लेना चाहिए। सबका हो गया? अब सारे 7th और 8th के बच्चे कुछ इंस्ट्रक्शन सुनो। तुम्हारा ट्यूशन में मंडे से फ्राइडे तक साइंस या मैथ की क्लासेस होंगी। तुमको साइंस की एक क्लास वर्क मतलब ट्यूशन नोटबुक बनानी है, और मैथ्स की अलग क्लास नोटबुक बनानी है, और साइंस की एक सेपरेट होमवर्क नोटबुक बनानी है, और मैथ्स की एक सेपरेट होमवर्क नोटबुक बनानी है हर सैटरडे के दिन। अब तुम्हारा कल से क्लास अलग हो जाएगा, 7th और 8th का क्लास कल से अलग अलग हो जाएगा, ठीक। और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्लास मैथ्स के लिए कंबाइन होगा हर बार, मैथ्स के लिए एवरी। कल से साइंस हाँ, मैं आ जाएगा हफ्ते में 3 दिन साइंस 3 दिन मैथ, ऐसे कुछ रहेगा। सैटरडे के दिन मेंटल एबिलिटी पढ़ाया जाएगा, तुम उस दिन क्लब रहेगा तुम्हारा क्लास। मेंटल एबिलिटी और गणपति मंदिर में हनुमान चालीसा, ये दो ही चीजें रहेंगी सैटरडे के दिन। और सैटरडे के दिन जब एसआरजी बैच बन जाएगी, तब सैटरडे के दिन स्कूल को हॉलीडे लेनी पड़ेगी, सबको नहीं, सिर्फ एसआरजी वाले बच्चों को हर सैटरडे को स्कूल को छुट्टी लेनी पड़ेगी। संडे के दिन जो भी कुछ टाइम रहेगा वो मंडे से फ्राइडे वाला ही टाइम रहेगा। उस दिन अपन डिस्कशन वर्कशीट वगैरह वगैरह साइंस पार्ट कुछ ना कुछ लेंगे। और एसएसटी सब्जेक्ट किधर जाएगा? एसएसटी सब्जेक्ट यूट्यूब पे जाएगा। तो तुमको एक नोटबुक साइंस की और दूसरी नोटबुक साइंस के होमवर्क की, थर्ड नोटबुक मैथ्स की और फोर्थ नोटबुक मैथ्स के होमवर्क की, और एक फिफ्थ नोटबुक कंबाइंड बनानी है मेंटल एबिलिटी और एसएसटी की। समझ आया क्या? इतनी बनानी है। इसके अलावा एक सिक्स्थ नोटबुक रहेगी तुम्हारे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की। जितने भी ट्यूशन में पेपर होंगे तुमको घर पे जाके रिसॉल्व करना पड़ेगा, उसका पूरा सॉल्यूशन लिख लिख के लाना पड़ेगा। वो चेक होगा, होमवर्क नहीं हुआ तुमको मारा नहीं जाएगा, तुमको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी। ठीक है, कल परसों से उसमें थोड़ा टाइम जाएगा जरूर, 1 घंटे की क्लास में 15-20 मिनट होमवर्क चेकिंग में ही जाएंगे, लेकिन अच्छा रहेगा, गर्दी खाली होती रहेगी। ऑफलाइन में जो करके नहीं आया है वो बाहर। और हाँ, वैकेशन वाला भी चेक होगा कल से, धीरे धीरे सब कुछ चेक होना चालू होगा। ठीक है, कभी कभी नेसेसरी रहा तो भैया मार तो तुमको एसआरजी सिर्फ में अगर मस्ती सिलेक्ट टाइम हुए पास की तो वजह से पड़ेगी। सैटरडे के दिन छुट्टी क्यों लेनी पड़ेगी? उस दिन बेटा जो एसआरजी के बच्चे रहेंगे ना, उनको सैटरडे को पूरा दिन क्लास चलेगा उनका, सैटरडे के दिन मॉर्निंग 8 से दोपहर के 3-4 बजे तक 5 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे उनके। इसके लिए उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। उनको बाद में कुछ अलग नोटबुक्स बनानी है एसआरजी के बच्चों को। तो लेकिन पहले सब जिनको भी सिलेक्ट होना है वो सिलेक्ट हो जाए, देखते हैं कौन बच्चे एसआरजी में सिलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद 2-4 बच्चे जो रहेंगे 7th के और 2-4 बच्चे जो रहेंगे 8th के, उतने 7-8 बच्चों को ही छुट्टी लेनी पड़ेगी स्कूल। ओके, तुमको नोटबुक कितनी बनानी समझ आया क्या? पक्का समझ आया क्या? ठीक है, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, और मुझे कल दिख जानी चाहिए। जब ट्यूशन आओगे, स्कूल में जाते टाइम पूरी बैग भर के जाते हो ना स्कूल में, कुछ नोटबुक छूट गई तो डर रहता है ना कि टीचर ने पकड़ ले तो कार्यक्रम हो जाएगा। तो तुमको होमवर्क नोटबुक्स हाँ लानी ही है। साइंस की क्लास वर्क तुम्हारे साथ में रहेगी, मैथ्स की क्लास वर्क तुम्हारे साथ में रहेगी। साइंस की होमवर्क बुक अपनी अपनी तुम्हारी साथ में रहेगी, मैथ्स की होमवर्क बुक तुम्हारे साथ में रहेगी। तुम्हें सिर्फ शनिवार के दिन मेंटल एबिलिटी और एसएसटी की नोटबुक ये क्लास में नो नीड टू ब्रिंग टू ट्यूशन, तो ब्रिंग हियर। ठीक है, ये यहाँ पे लाने की कोई जरूरत तुमको नहीं। शेयर नहीं हो रहा है क्या? सेपरेट होगा तो मतलब सेपरेट ही, वो क्लास वर्क के लिए वो कंटिन्यू करो ना। हाँ,
भैया 1 मिनट रुको, मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए। भैया पर बोलो। आपने एक दिन होमवर्क सेंड करा तो आपने ट्यूशन नोटबुक पे ही करने का बोला था। हाँ वो वाला ठीक है बेटा, लेकिन अभी होमवर्क बहुत डाइवर्सिफाइड रहेगा, इसीलिए अलग बनानी पड़ेगी। अभी बहुत ना अलग अलग अजीबोगरीब किस्म का होमवर्क आएगा बहुत कभी कभी, उसके वजह से मैं भी वही सोच रहा था पहले कि एक ही नोटबुक बोलता हूँ, लेकिन मेरे को अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन में पढ़ाना कुछ एक चलेगा, होमवर्क कुछ दूसरा है। वाह जी वाह, नेट ही चलेगा। भला ठीक है, भैया तो ये एक बनाना है। और सिक्स तुमको कंपलसरी टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक बनानी है। भैया किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा। भैया आपने जो वेकेशन में होमवर्क तो वो आप वापस से भेज सकते हो क्योंकि आपने जब भेजा था ना वो तो अब मैं ग्रुप में ऐड नहीं था। ओके, मैं वैकेशन का सारा होमवर्क वापस भेजूंगा। वैकेशन होमवर्क बाद में चेक होगा, अभी और 10-15 दिन बाद। तो मैं कुछ दिनों से अभी मैं कुछ दिन उसको ग्रुप पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि फिलहाल एडमिशन हो रहे हैं, 1-2 बच्चे आएंगे और ट्यूशन में, देखते हैं कितने आते हैं। तो फिर जब ग्रुप लॉक हो जाएगा, एडमिशन रुक जाएंगे, उसके बाद मैं वापस से पूरा होमवर्क एक बार भेजूंगा, फिर कर लेंगे और टाइम दे दूंगा करने के लिए। और अभी कल से रेगुलर होमवर्क आना चलेगा, ठीक है? अब वो कभी कभी अभी 7th 8th के क्लासेस आधे हफ्ते के लिए अलग भी रहेंगे, आधे हफ्ते के लिए मिक्स भी रहेंगे, ऐसे रहेंगे। कभी जरूरत पड़ी तो मैथ का भी अलग होगा। आज का है ना होमवर्क, अभी आज आएगा होमवर्क, मैथ्स का होमवर्क आएगा आज। और आज तो फिलहाल कॉमन होमवर्क आएगा 7th 8th को। कभी कभी मैथ के लिए भी 7th अलग 8th अलग रहेगी, कभी कभी साइंस के लिए भी सेम रहेगी, ऐसे अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली 50% अलग रहेगी, 50% सेम रहेगी, ऐसे ऐसे होगा। और कोशिश करो सच में कि तुम SRG बैच में सिलेक्ट हो जाओ, तो तुमको 7th और 8th में रहते ही तुम्हारा 9th 10th का पूरा मैथमेटिक्स और बहुत हायर लेवल का मैथमेटिक्स और भैया अच्छे से कंप्लीट हो अगर इस जाएगा। साल एसआरजी बैच में सिलेक्ट हुए तो अगले साल वापस से सिलेक्ट होना पड़ेगा क्या? हाँ जी। और SRG के भी 2 बार सिलेक्शन है, मतलब अभी अगर आप 29 जून को सिलेक्ट हो गए, तो फिर तो आपको परफॉर्म करना ही है। फिर वापस 6 नवंबर को टेस्ट होगा, 6-7 नवंबर को, उसमें नहीं हुआ है तो हटा दिए जाएंगे। तो कंटिन्यू परफॉर्म करना है, SRG के बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, उन पर बहुत लोड रहेगा। ठीक है, उनको अलग चीजें और भी पढ़ाई जाएंगी। और जब SRG बैच बन जाएगी ना, देखो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आज सिखाया हुआ या जो चल रहा है वो थोड़ा हार्ड जा रहा है। तो जब SRG बैच अलग बन जाएगी ना, तो ये सारी चीजें SRG में और इससे हार्ड वाली चीजें SRG में चली जाएंगी। और रेगुलर बैच में सिर्फ स्कूल वाली पढ़ाई होगी, NSO IMO और स्कूल वाली पढ़ाई होगी सिर्फ। ठीक है, एक्स्ट्रा वगैरह टेंशन नहीं आएगा तुमको कुछ भी। तो अभी कुछ दिन इंतजार करो। और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम्हारा सिलेबस छूट गया है, तुमको समझ नहीं आ रहा कि भैया रिकॉर्डिंग कैसे कंप्लीट करूँ, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं तुमको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैसेज करके रखो कि भैया आई वॉन्ट योर हेल्प, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंप्लीट एवरीथिंग, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, चलो अभी लीव कर दो 7th और 8th। कोई कुछ बोलना चाहता है तो पूछ लो।